मेरे प्यारे बच्चों, आपके सर आ गए और साथ में वो क्वेश्चन लेके आए जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले। इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो यहां से आपके साइंस के वो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के पेपर में आने वाले। प्रॉपर इनको तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको ऐसे 30 से 40 क्वेश्चन बता के जाने वाला हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले। सभी क्वेश्चन का साथ में आपको आंसर वगैरह भी यहीं पर आपको क्लियर करवाने वाला हूं। अगर आपने इनको प्रॉपर देख लिया, समझ लिया, तो आपको ना तो इनको कहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर आपको यहां पर समझ के जाना है। आप बोर्ड के एग्जाम में अपनी भाषा में भी लिख के आओगे इनको तो आपको कोई एक नंबर नहीं काट पाएगा। मैं आपको बहुत सरल भाषा में बता के जाने वाला हूं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है, पहला क्वेश्चन हमारा है, लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं? इसका आंसर की हम बात कर लेते हैं। आंसर हमारा जो होने वाला है, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं। लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए उनको हम पेंट करते हैं जिससे वह नमी के संपर्क में न आए। अब मैं इसको समझा देना चाहता हूं। देखो, लोहे की वस्तु पर संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। इसका मतलब लोहे की वस्तु, संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं। जब कोई लोहे की वस्तु पर हम पेंट कर देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगता है। जब वह हवा या नमी के संपर्क में आती तभी उसमें जंग लगता है। जब अगर हम उस पर पेंट कर देंगे तो वह हवा और नमी के संपर्क में नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, विकृत गंधिका को परिभाषित कीजिए। विकृत गंधिका किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। इसको प्रॉपर आपको तैयार कर लेना है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। इसका आइए देखते हैं, इसकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। इसका एग्जांपल जो हम बताएंगे आपको वो आपको तैयार करना है। एक नंबर का आपको यहां से इसकी डेफिनेशंस रहेगा और एक नंबर का आपका एग्जाम्पल देखने को आपको मिलेगा। विकृत गंधिका किसे कहते हैं? तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं। यह घटना, इस प्रोसेस को ही हम विकृत गंधिका कहलाती है। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, तेल या वसायुक्त पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो आप या वो तेल या वसायुक्त होते हैं, अगर वो कुछ दिन के बाद अपना स्वाद बदल देते हैं, खराब हो जाते हैं, और जो खराब होने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम उस घटना को ही हम विकृत गंधिका कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका उदाहरण क्या होने वाला है? इसका एग्जाम्पल होने वाला है, तेल या वसा में तेल हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने के पर उनका स्वाद, गंध अप्रिय हो जाता है, मतलब वो अच्छे नहीं लगते हैं, उसी को ही हम विकृत गंधिका कहते हैं, ठीक है। इसको आपको प्रॉपर तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा होने वाला है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। पहले हम देखेंगे धोने का सोडा। धोने का सोडा आपको प्रॉपर यहां से तैयार करना है। इसके दो उपयोग मैं आपको बता देता हूं। पहला उपयोग इसका होने वाला है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में होता है। सेकंड इसका होने वाला है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाइयों में होता है। धोने का सोडा का मतलब होता है निरमा। धोने का सोडा का मतलब क्या होता है? निरमा। और बेकिंग सोडा का मतलब होता है नमक। इसका उपयोग क्या होता है? इसका नमक। आइए नमक का देख लेते हैं हम। इसको भी आपको प्रॉपर तैयार करना है। इसका उपयोग प्रमुख बेकरी एवं उपयोग में आने वाली बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इसका आपको एक उपयोग यहां से देखना है एंड इसको प्रॉपर आपको यहां से तैयार करना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की। क्वेश्चन नंबर चौथा जो हमारा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन काफी बार आया है, इसको भी आपको प्रॉपर यहां से तैयार कर लेना है, राइट। इसके उपयोग की हम बात कर लेते हैं। इसके 4 उपयोग कौन कौन से? इसका पहला उपयोग होने वाला है, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। जब कोई हड्डी टूट जाती है उसमें प्लास्टर चढ़ाते हैं, बोलते हैं ना कि उसको प्लास्टर हुआ पैर का, ऐसा वैसा, ठीक है। तो टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर चढ़ाने में। सेकंड होने वाला है, दांत को लगाने में। जब किसी के दांत टूट जाते हैं, नकली दांत जो लगवाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। थर्ड हमारा होने वाला है, अग्निरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधक प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। इसको आपको यहां पर देखना है। और चौथा होने वाला है, मूर्तियां, खिलौने, चौक एवं सजावटी घर के सामान, नमूने आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होने वाला है, इसको भी आपको प्रॉपर यहां से तैयार करना है। आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों कहते हैं? मतलब क्यों होते हैं? इसको प्रॉपर दिया, आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। उत्तर होती है, इसलिए इसे आयनिक यौगिक को उच्च गलनांक होते हैं। एक बार फिर से समझना, प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक होते हैं।
क्लियर हुआ यहां तक हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कहता है कि धातु के 5 भौतिक गुण लिखिए। मैं आपको वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके बोर्ड में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आपने इनको प्रॉपर तैयार कर लिया तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम में इजीली आपको पास करवा के जाने वाले हैं, राइट। इसके हम कुछ भौतिक गुण देखने वाले। पहला भौतिक गुण की हम बात कर लेते हैं। पहला भौतिक गुण है धातु प्रवाह। इसका पहला भौतिक गुण हम देख लेते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सेकंड इसका हम देख लेते हैं, सेकंड जो होने वाला है आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी होती है। यहां पर आपको प्रॉपर सारी चीजें लिखना है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, मतलब धातुओं को खींचा जा सकता है। तन्य का मतलब, ठीक है, तन्य का क्या मतलब होता है, अगर ऐसा आता है कि तन्य किसे कहते हैं तो वो धातुएं जिनको खींचा जा सकता है उसी प्रोसेस की हम तन्य कहते हैं। धातुएं कठोर भी होती हैं, ठीक है। एंड इसके बाद होता है ध्वनिक। धातुओं को उस पर किसी हथौड़े वगैरह या किसी भी अन्य औजार से पीटते हैं तो उनमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ये धातुओं के भौतिक गुण होने वाले हैं। अगर आप इस प्रकार से 5 पॉइंट भी याद कर ले तो लाइफ में इनको आप कभी नहीं भूल पाओगे। एंड आपको ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत इजीली करके फुल मार्क्स देके जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। इसका आंसर हम देखने वाले। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायुमंडल से ऊर्जा सौर प्रकाश के प्राप्त करता है। एक बार रिटर्न से देखना, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल मृदा से तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, ठीक है, जल मृदा से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको वायुमंडल से, सौर ऊर्जा के प्रकाश से प्राप्त करता है। क्वेश्चन हमारा यह कह रहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे में कहां से प्राप्त होती है। तो इसका जो जल प्राप्त होता है वो मृदा से प्राप्त होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको चाहिए रहती है, जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए रहती है जीने के लिए, ऐसे पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको चाहिए रहती है वो ऊर्जा सौर प्रकाश से प्राप्त करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमारा। एंड आपको हमको बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जब हम भोजन प्राप्त खाते हैं तो उसमें जो लार रहती है, जो उसकी हमारे जो पाचन प्रोसेस है उसके लिए क्या भूमिका है। आइए इसकी आंसर हम देख लेते हैं बहुत ही सरल भाषा में, जिससे कि आपको लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे, आपको हमेशा याद रहेगा। इसका आंसर होने वाला है मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना एवं लहलसा बना देती है। लहलसा बना देती का मतलब यह होता है कि जब हम कोई भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो हमारे मुंह में भोजन जाता है, जब हम उसको चबाते हैं लार के साथ मिलकर वह चिकना एवं लहलसा बन जाता है, जिससे कि हमारे भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आता है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम लेज मंडिल के जटिल उपस्थित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसको आपको प्रॉपर यहां से तैयार करना है। अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन में पाचन में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, इसको प्रॉपर यहां से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉपर इसको तैयार करना है। सेम क्वेश्चन आपको यहां पर आ गया तो इसको आपको यहां से देख लेना है, इसकी सरल भाषा में आपको यहां से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होने वाला है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होता है। अगर हीमोग्लोबिन का कमी हो जाती है तो उससे क्या परिणाम, क्या नुकसान होते हैं, क्या लाभ होते हैं, इसको प्रॉपर आपको यहां से देखना। आंसर्स की बात कर लेते हैं। श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने से उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होती है, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, इसको प्रॉपर यहां से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे 11 की बात कर लेते हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश की संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, मतलब जो प्रकाश की संश्लेषण प्रक्रिया है उससे पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके इस पोषण के ही हम स्वपोषण कहते हैं।
उसके इस प्रक्रिया, इस पोषण प्रक्रिया को ही हम स्वपोषण कहते हैं। एक बार रिटर्न से देखना, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया, इस पोषण को ही हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। राइट, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा होने वाला है, इसको आपको यहां से देखना है, डायरेक्ट आपको 13 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहां से प्रॉपर तैयार कर लेना है, ठीक है।